रहीम एक्सरसाइज 1.4 समर क्लासेस यूईटी पेशावर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अब देखते जाइए, m की वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, n की वैल्यू आएगी -2xy। पार्शियल m बाई y पहले आपने निकालना है, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 0, दूसरी की डेरिवेटिव 2y, पार्शियल m की नीचे y का रिजल्ट इक्वल होगा 2y। इसको सर्कल कर दे। अब इसका डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल n की नीचे x होगा, इससे रिजल्ट होगा माइनस x की डेरिवेटिव 1, तो रिजल्ट होगा 2y। इसको भी सर्कल कर दो। अब अगर आप इन दोनों की रिजल्ट देखें, दोनों के रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहे, आप देख सकते हैं जी, क्योंकि इधर 2i है, इधर -2i है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं हो सकते, प्लस माइनस का फर्क है। अब हम जाएंगे, क्योंकि जब ये नॉट एग्जैक्ट होगा तो हमने किससे सॉल्व करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब आपको मैं एक सिंपल क्या करूंगा, एक रिजल्ट बताऊंगा, तो वो रिजल्ट आपने बस लिखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या तरीका होगा, अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ प्रॉपर जा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देखते जाइए जी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे मैं एक रूल अप्लाई करूंगा, इधर प्लस है जी, इधर माइनस है, दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का जब भी फर्क होगा तो रूल आपका फैक्टर यूज होगा, पार्शियल m की नीचे जो y निकाला है, पार्शियल n की नीचे जो x निकाला है, उसको कैपिटल N से डिवाइड कर दोगे। अब इसकी वैल्यू 2y आ चुकी है, दूसरी की वैल्यू -2y आ चुकी है, डिवाइड में -2xy है। बिल्कुल n की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी। अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करूंगा, माइनस माइनस प्लस, ऊपर आएगा 4y, नीचे होगा -2xy, y और y कैंसल, 2 एकन 2, 2 दूने 4, तो ऊपर -2, ऊपर के नीचे क्या आएगा, x आएगा। अब आपने क्या करना है, ये तो आपने रिजल्ट निकाला, अब प्रॉपर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका लूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सिंपल फार्मूला ये है कि आपने लिखना है e, और e का ये पावर लिखना है जो आपने रूल से निकाला, तो -2/x होगा। पॉइंट क्लियर। और ऊपर का क्या लेना है आपने, इंटीग्रल। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर है, -2 को बाहर कर दोगे इंटीग्रल से, 1/x आएगा, dx होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर -2 बाहर निकला, e पावर -2, इसका इंटीग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई लिखोगे, इस -2 को ऊपर लिख दोगे, लोगरिथम के रूल के मुताबिक ये दोनों कैंसिल होंगे, x पावर -2 आएगा, x पावर -2 को मैं लिख सकता हूँ 1/x²। अब ये जो 1/x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में यूज करना है। पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 आपको लिख देता हूं, x² प्लस y² इंटू में dx -2xy इंटू में dy इक्वल टू 0। ये आपका मेन क्वेश्चन था। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा, इधर भी मल्टीप्लाइड, इधर भी 1/x² मल्टीप्लाइड। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब मैं आपको एक सिंपल तरतीब बताऊंगा। आगे आपने क्या करना है, इस d को साइड पे रख दे, इस d को क्या कर दे, साइड पे रख दे। अब हम प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, आगे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आगे आपने सिंपल सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या तरतीब बताई, मैंने आपको सिंपल तरतीब ये बताई कि जब आप लास्ट पे इस तरफ पहुंच जाओगे तो इधर से d निकाल दो और इस वाले फंक्शन को अंदर डाल दो, यानी 1/x² इंटू में x² प्लस y²। ये जब भी होगा मैं इस तरह करूंगा, दूसरे साइड को इस साइड को आप ख़त्म करोगे, ठीक है जी, इक्वल टू में 0। अब देखिए d अपनी जगह, x² से डिवाइड होगा 0, y के नीचे क्या होगा, y² के नीचे x² इंटू में 0।
अब इधर आपका डी आ गया, इंटीग्रेट करोगे ये दोनों कैंसल, 1 प्लस वाई स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट। अब आपने क्या करना है जी, अब अगर आप इधर एलसीएम लेना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाइड कर दो, सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन करना है, सी माइनस क्या आएगा 1 आएगा। अब सी माइनस 1 ये भी एक कांस्टेंट आपका आएगा, इसे एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को मैं कैपिटल ए नाम दूंगा, साथ में एक्स स्क्वायर। अब अगर आप अंडर रूट लेना चाहते हैं तो अंडर रूट ले ले, अगर यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं तो यहीं पे छोड़ दे। ठीक है जी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। दोबारा मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता, सिंपल से स्टेप है, ये मैंने इक्वेशन लिया, इसका नाम 1 रखा, इसको इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर किया, m की वैल्यू ये, n की वैल्यू ये, फिर ये m और n, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव मैंने किया, 2y इसका रिजल्ट, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया, प्लस 2y आ गया या माइनस 2y आ गया। अब जब हमने इन दोनों की वैल्यू को देखा तो ये दोनों आपस में वैल्यू इक्वल नहीं थी, जब इक्वल नहीं थी तो नॉट एग्जैक्ट होगा, तो इसका मतलब है कि कुछ फ़र्क आएगा। अब जब प्लस माइनस का फ़र्क हो, दोनों वैल्यू आपस में सेम हो, तो आपने पहले ये रूल यूज़ करना है, पार्शियल m बाई वाई माइनस पार्शियल n बाई एक्स, इसकी वैल्यू 2i है, इसकी वैल्यू माइनस 2i है, दरमियान में माइनस रूल का, नीचे n आएगा, इनके वैल्यू माइनस 2xy। अब आपने कुछ कट कटौती करके आपने रिजल्ट ये निकाला, फिर जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं इधर लिखोगे e, फिर इधर इंटीग्रल लोगे, फिर ये वाला फंक्शन इधर पुट कर दोगे, इधर dx आएगा। ठीक हो गया। जब आपने इस -2 को आगे किया 1/x आ गया, इसका नेचुरल लॉग रूल के मुताबिक ये -2 ऊपर जाएगा, ये कैंसिल होगा। ठीक हो गया जी। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स पावर -2 आ गया, एक्स पावर -2 का सिंपल मतलब 1/x स्क्वायर होता है। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला था, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आपने क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड करना है। देखिए इधर भी मल्टीप्लाइड होगा, इधर भी मल्टीप्लाइड हो चुका है। अब मैं इस पूरे इक्वेशन का तरतीब बता देता हूँ कि जब भी लास्ट पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड होता है तो हमेशा इस तरह लिखोगे, इधर से d निकाल दोगे, ये d मैंने निकाल दिया, इस सारे फंक्शन को आगे कर दोगे। दूसरा साइड बिल्कुल लिखने की ज़रूरत, ये वाला चीज़ आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी साइड पे 0 होगा, इंटीग्रेट करोगे। ठीक है जी, ये दोनों कैंसिल होंगे, इसका इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा, फिर तो सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है। अब जाएंगे जी नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन में मैसिंग है, आपके बुक आप खुद देखें तो बुक में मैसिंग आएगी। अब देखते जाइए, अब इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, 2x टेंजेंट y होगा और साथ में dx होगा, प्लस सेकेंड स्क्वायर y होगा, साथ में dy होगा। अब देखिए ये एग्जैक्ट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, दोबारा रिपीट करो, एग्जैक्ट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एग्जैक्ट से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिंपल तरीके से सेपरेट हो सकता है, यानी ये सेपरेबल प्रोसेस से होगा। मैं इसको टेंजेंट वाई से क्या कर दूंगा डिवाइड, इसको भी टेंजेंट वाई से क्या कर दूंगा डिवाइड, ये दोनों कैंसल, ऊपर आएगा 2x साथ में dx प्लस सेकेंड स्क्वायर y आएगा, नीचे टेंजेंट y आएगा, साथ में dy इक्वल टू 0। जब सिंपल सेपरेट होता है तो आपको इंटीग्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती या इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये इंटीग्रेट हो चुका है, देखिए dx के साथ x वाला टर्म, dy के साथ y वाला टर्म, इसको अलग से इंटीग्रेट, इसको अलग से इंटीग्रेट, 2 बाहर कर दोगे, x का इंटीग्रल x स्क्वायर के नीचे 2, पॉइंट क्लियर। अब टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, सेकंड स्क्वायर होती है, तो इसका मतलब है कि टेंजेंट की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले का आपने क्या लेना है, नेचुरल लॉग इक्वल टू में कांस्टेंट, क्योंकि जब इसका इंटीग्रल लिया जाएगा तो कांस्टेंट, 2 कैंसल, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये सिंपल सा प्रॉब्लम था, ये वैसे आपके इस वजह से रख देते हैं ताकि आपको क्या मैथमेटिक्स की समझ आ रही है कि नहीं, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एक क्वेश्चन क्या हो रहा है, सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा, कोई और मेथड से, यानी डायरेक्ट आप हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर में ये लिखा होगा कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सिंप्लीफाइड करें, हर जगह पे एग्जैक्टनेस चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है जी। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखते जाइए इस प्रॉब्लम को, ये भी आसान सा प्रॉब्लम है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी, कि अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो सॉल्व से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं नज़र आएगी। देखते जाइए जी। अब आप देखें, पहले तो इस तरह कर दे कि ई पावर एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, साथ में डी वाई माइनस ई पावर एक्स साथ में साइन वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू में 0। पॉइंट क्लियर जी। अब आपने इसको कंपेयर करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू में क्या होगा 0। ऊपर इक्वेशन नंबर 1 आएगा, नीचे इक्वेशन नंबर 2 आएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी e पावर x साथ में cos y, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस e पावर x साइन y। अब अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लूँ तो cos y की डेरिवेटिव e पावर x को छोड़ दोगे, cos y की डेरिवेटिव माइनस साइन y होता है जी। पार्शियल n विद रिस्पेक्ट टू आपने इसको x लेना है, तो ये होगा माइनस e पावर x साथ में साइन y। ठीक है जी। अब अगर आप इन दोनों के रिजल्ट को देखें, दोनों का रिजल्ट इक्वल आ गया, तो दोनों जब रिजल्ट इक्वल होंगे तो इसका मतलब है ये क्या इक्वेशन होगी, एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई। अब जब ये एग्जैक्ट है तो हमें क्या करना है, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। अब मैं इसका प्रॉपर क्या निकालूंगा, सोल्यूशन। सोल्यूशन को देखते जाइए। अब आपने पार्शियल यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स को m बराबर करना था, अगर आपको याद हो। पार्शियल यू बाई वाई को बराबर करना था n के। पार्शियल यू इधर से स्टार्ट ले लो, पार्शियल यू बाई एक्स। m की वैल्यू को प्लग कर दो। m की वैल्यू अगर आप ऊपर से देखिए e पावर x काज वाई थी, पार्शियल यू अपनी जगह बाई वाई। n की वैल्यू क्या थी, माइनस ई पावर एक्स साइन वाई थी। बस आप कैलकुलेशन को सिंपल करते जाइए। अब देखिए इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, डेल्टा यू इक्वल टू ई पावर एक्स काज वाई होगा, डेल्टा एक्स होगा, फिर इंटीग्रेट करोगे, इधर भी इंटीग्रेशन। u इज इक्वल टू काज वाई को बाहर कर दो, बाहर कर दिया, ई पावर एक्स की इंटीग्रल ई पावर एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स थी, फंक्शन आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई आएगा। अब इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 नाम रख दिया। हमारा टारगेट है एफ ऑफ वाई को फाइंड करना। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इसकी डेरिवेटिव ले लो, तो इसकी डेरिवेटिव अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लूँ तो काज वाई की माइनस साइन वाई, ई पावर एक्स को छोड़ दोगे, इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ वाई। अब इस तरह कर दो, ये आपका क्या आ गया जी, ये आपका ये वाली वैल्यू आ गई, माइनस ई पावर एक्स होगा, साइन वाई आएगा इक्वल टू माइनस साइन वाई आएगा, ई पावर एक्स होगा, एफ डैश ऑफ वाई होगा। अब ये दोनों तो कैंसिल करेंगे तो एफ डैश ऑफ वाई की वैल्यू 0 आएगी। एफ डैश का मतलब क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। एफ डैश का सिंपल मतलब होता है डी एफ को डिवाइड करोगे वाई से, इक्वल टू में 0, 0 उधर मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ, ये रिजल्ट 0 होगा। अब इंटीग्रेट कर दो, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू 0 का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करना है, तो u इक्वल टू काज वाई था, साथ में ई पावर एक्स था, एफ ऑफ वाई था, लेकिन एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, c, तो u इक्वल टू काज वाई होगा, ई पावर एक्स होगा, प्लस में c। अब ये पूरा रिजल्ट यानी इस रिजल्ट को आपने कांस्टेंट के बराबर करना है। काज वाई ई पावर एक्स को आगे लिख दो, कांस्टेंट a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, मर्जी है जी आपकी। ये क्वेश्चन क्लियर जी, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। ठीक है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जाते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, आसान से प्रॉब्लम है जी, प्रॉब्लम में कोई मुश्किल नहीं होगी। देखते जाइए कि मैं किस तरह इसको सॉल्व करूँगा। अब क्या लिखा हुआ है, ई पावर 2x लिखा हुआ है, इनटू में 2 काज वाई लिखा हुआ है, साथ में डी एक्स है, माइनस साइन वाई है, इनटू में डी वाई लिखा हुआ है, इसके साथ डी वाई है।
ठीक हो गया, इक्वल टू में ज़ीरो है, फिर एक कंडीशन रखी हुई है वाई ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। बस ये इनिशियल कंडीशन है, आगे इसमें कोई कंडीशन नहीं है जी। अब इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, ई पावर 2x इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ई पावर 2x साथ में 2 बार होगा, cos y dx होगा, माइनस ई पावर 2x होगा, साइन y होगा, dy इक्वल टू 0। अब यहाँ तक क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए इस इक्वेशन को, अब देखते जाइए। अब मैंने इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको कंपेयर कर दो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू में क्या होगा? 0 होगा। ये आपकी m की वैल्यू आ गई, m इक्वल टू 2 ई पावर 2x साथ में cos y, n की वैल्यू आएगी माइनस ई पावर 2x साइन y। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू आपने y डेरिवेटिव लेना है जी। तो सिंपल कास की डेरिवेटिव माइनस होती है, इसको छोड़ दोगे तो -2 ई पावर 2x साइन y होगा। इसकी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेनी है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, -2 ई पावर 2x साथ में साइन y। अब देखिए, अगर आप इन दोनों वैल्यू को देखें तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो जब दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये बना कि ये आपका एग्जैक्ट है। अब हम जाएंगे इसकी सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन के लिए बड़े सिंपल से स्टेप लेने हैं आपने। पार्शियल u बाई एक्स को m के बराबर कर दोगे, पार्शियल u बाई y को आपने n के बराबर करना है। अब आपने क्या करना है? m की वैल्यू को प्लग करना है, तो पार्शियल u की नीचे पार्शियल x होगा। अगर आप देखें m की वैल्यू 2 ई पावर 2x था, साथ में cos y था, ठीक है जी। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो डेल्टा u इक्वल टू 2 ई पावर 2x साथ में cos y डेल्टा x होगा। अब आगे आपने इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो ये दोनों कैंसल, u की वैल्यू 2 को बाहर कर दे, तो ई पावर, इसका इंटीग्रल नहीं लेंगे क्योंकि ये इसमें y है। ई पावर 2x का इंटीग्रल, ई पावर 2x के नीचे 2, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x थी तो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y आएगा। 2 और 2 कैंसल, तो u इक्वल टू ई पावर 2x होगा, cos y होगा, ठीक है जी, प्लस एफ ऑफ y होगा। इसका नाम रखना है आपने इक्वेशन नंबर 1, तो मैंने इसका नाम रख दिया 1। अब इसको डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इसका आगे आ जाएगा, ई पावर 2x आएगा। नो सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी ये मैंने गलत किया। विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है? इसको विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो कास की डेरिवेटिव क्या होती है? माइनस साइन y होती है। एफ, इसकी डेरिवेटिव क्या होती है? एफ डैश ऑफ y होता है। इधर इसकी नीचे y होगा। अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, ठीक है जी। इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या है? n की वैल्यू को आपने पार्शियल u बाई n, यानी n के बराबर था। n की वैल्यू अगर आप देखें, n की वैल्यू आ चुकी थी माइनस ई पावर 2x साथ में साइन y। इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, माइनस ई पावर 2x होगा, साथ में साइन y होगा, प्लस एफ डैश ऑफ y होगा। ये दोनों कैंसिल होंगे। एफ डैश ऑफ y की वैल्यू क्या होगी? 0। एफ डैश मतलब डी एफ बाई डी वाई होता है, इक्वल टू में 0। इसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रल और डी कैंसिल होगी, ये दोनों कैंसिल, तो एफ ऑफ y की वैल्यू 0 का इंटीग्रल क्या होगा? कांस्टेंट। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है? यूज़ करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करेंगे, देखते जाइए। इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिख देता हूँ, यू ई पावर 2x cos y, u इक्वल टू ई पावर 2x cos y प्लस कांस्टेंट c। बस इसको उठा लो, इसको किसी कांस्टेंट a के बराबर कर दो या b के बराबर कर दो। चलो जी, b अच्छा लगता है, b के बराबर कर दे। सिंपल सा जी रिजल्ट था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले से गिवन है, आई थिंक सो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, बहरहाल इस क्वेश्चन को हाँ, इसमें अब पहले, अब इसमें ये रूल भी यूज़ करना है, एफ वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब क्या बना कि x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। तो क्या पुट कर दो? e पावर 2 इंटू 0 होगा, cos 0 होगा, इक्वल टू b होगा। तो e पावर 0 cos 0 1 के बराबर है, इक्वल टू में b होगा, इससे 1 आ जाएगा, इक्वल टू b।
अब b की वैल्यू इधर क्या करेंगे, 1 को यूज़ कर दो। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते जाइए। y dx लिखा हुआ है, फिर प्लस लिखा हुआ है y प्लस टेंजेंट y लिखा हुआ है, टेंजेंट x प्लस y लिखा हुआ है, इनटू में dy लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, फिर कामा में कुछ रखा हुआ है cos इंटू एक्स प्लस वाई। आई थिंक ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसने खुद गिवन किया हुआ है, आई थिंक सो। ठीक है जी, तो ये इसका आई थिंक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। चलो जी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसका मसला हल हो जाएगा। सोल्यूशन को देखते जाइए। अब पहले इस इक्वेशन का नाम रख दोगे y, यानी इक्वेशन नंबर 1 इंटू में x प्लस वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 होगा। ठीक है जी, ये इधर m लिखोगे, m dx होता है प्लस n dy होता है, इक्वल टू में लिखोगे 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ये पूरी की वैल्यू n की आएगी, ये m की आएगी, तो m की वैल्यू आपकी y आ जाएगी, n की वैल्यू आपकी पूरी ये y प्लस टेंजेंट x प्लस वाई। अब अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू मैंने y डिराइवेट करना है तो इसका रिजल्ट 1 होगा। इसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू क्या डिराइवेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी डिराइवेटिव 0 होगी। टेंजेंट की डिराइवेटिव क्या होती है, सेकंड स्क्वायर साथ में x प्लस वाई, तो पार्शियल n बाई x की वैल्यू आएगी सेकंड स्क्वायर इंटू x प्लस वाई होगा। अब अगर आप देखते जाइए, अब अगर आप इन दोनों की रिजल्ट को देखें तो इन दोनों का रिज़ल्ट आपका इक्वल नहीं है, आई थिंक सो। ये दो रिज़ल्ट आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है जी, तो ये जब दोनों रिज़ल्ट आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ जाना होगा। लेकिन यहाँ पे एक काज एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड कर दूँ, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, मल्टीप्लाइड कर दूँ इसके साथ। अब मैं मेन इक्वेशन लेता हूँ, फिर हमें अंदाज़ा होगा। अब मेरे मेन इक्वेशन क्या है, y dx है प्लस y प्लस टेंजेंट इंटू एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, इंटू में लिखा हुआ है dy इक्वल टू में है 0। हमें क्या गिवन है, x इंटू एक्स प्लस वाई। पहले तो ये एग्जैक्ट नहीं था, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, तो y होगा साथ में cos x प्लस वाई होगा। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो किस तरह होगा यार, अगर मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दूं तो आई थिंक सो, अगर इसको मैं डिवाइड फॉर्म में लिख दूं। बहरहाल ये कन्फ्यूजन है कि cos x प्लस वाई इन लोगों ने क्यों रखा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही जी इसकी। बहरहाल किसी को पता हो तो मुझे बताए। y dx होगा, अगर मैं इसको बटा में ले लूँ, अगर मैं इसको इस तरह बटा में मल्टीप्लाइड कर दूँ, y तो पहले से था, इसको मैंने डिवाइड किया नहीं। बहरहाल ये मुझे कन्फ्यूजन है कि इसके साथ cos x प्लस वाई के लिखा है। तो काइंडली क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कर ले, मेरे लिए कन्फर्म कर दे कि इसके साथ करना क्या है, क्योंकि मुझे तो सही एग्जैक्ट इल्म नहीं हो रहा कि इसके साथ करना क्या है। तो 11, 12, 13, 14 को फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसे ही कुछ है, f की वैल्यू आपको गिवन है कुछ इस तरह से। I don't know how to solve this problem. Yeah, it's too hard and too difficult to solve this problem because there is something is missing, because cos x plus y is written here on the right side of the equation, but I don't know what this means. So good luck, best wishes, thank you.